We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद की जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। जी हां, एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज नेता सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जैसे ही एनडीए का नाम सामने आया, विपक्षी खेमे यानी इंडिया ब्लॉक में भी हलचल तेज हो गई। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि विपक्ष किस चेहरे पर दांव लगाएगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक विपक्ष राज्यसभा सांसद और डीएमके के वरिष्ठ नेता तिरुचि शिवा को मैदान में उतार सकते हैं। अगर यह फैसला होता है तो इस चुनाव में दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से होंगे, यानी साफ संकेत है कि इस बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी दक्षिण भारत को ही मिलने वाली है। तिरुचि शिवा तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा नाम है। वे लंबे समय से डीएमके के रणनीतिकार माने जाते हैं। संसद में पार्टी का रुख क्या होगा, किन मुद्दों पर डीएमके सख्त रुख लेगी और किन पर नरम, इन सब का फैसला अक्सर शिवा ही तय करते हैं। उनकी गिनती उन नेताओं में होती है जो न केवल राज्य बल्कि केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारने के पीछे भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का बड़ा कारण माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि तमिलनाडु में पैठ बढ़ाना और राधाकृष्णन के चेहरे को अगले विधानसभा चुनाव में भुनाना। ऐसे में विपक्ष भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि तिरुचि शिवा का नाम तेजी से उभर रहा है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके का दबदबा हमेशा से रहा है। शिवा को मैदान में उतारकर इंडिया ब्लॉक न सिर्फ तमिलनाडु में बीजेपी की चुनौती को काउंटर करना चाहता है, बल्कि दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में विपक्ष का संदेश भी मजबूत करना चाहता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर विपक्ष शिवा को उम्मीदवार बनाता है तो यह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। तिरुचि शिवा का राजनीतिक सफर भी उन्हें इस पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है। उन्होंने सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे और राज्यों के हितों के सवालों पर लगातार आवाज उठाई है। उनके भाषण और सवाल संसद में अक्सर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। डीएमके के भीतर भी उन्हें एक ऐसा नेता माना जाता है जो रणनीति और संगठन दोनों स्तरों पर अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इंडिया ब्लॉक शिवा का नाम आगे बढ़ाता है तो यह साफ संकेत होगा कि विपक्ष तमिलनाडु की जमीन बीजेपी के लिए खाली नहीं छोड़ने वाला है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल संवैधानिक पद की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी बन सकता है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा यह तो संसद की वोट से तय होगा, लेकिन इतना साफ है कि इस बार की लड़ाई उत्तर दक्षिण की नहीं बल्कि दक्षिण के भीतर ही है। तमिलनाडु इस बार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है और जब दिल्ली के गलियारों से लेकर चेन्नई की सड़कों तक चर्चा सिर्फ राधाकृष्णन बनाम शिवा की हो तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव ने अब सेमीफाइनल का रंग ले लिया है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।